बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएसई गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग चल गुरु। आज सिनेमैटिक व्यू जो है आईफोन का, मैंने कहा इसको ख़त्म करते हैं और नॉर्मल वीडियो बनाते हैं। वो पीछे हैवी बाइक नज़र आ रही है। हैवी बाइक अब साशे में भी दस्तयाब है क्योंकि मैं हूँ हैवी बाइक लवर, ठीक है। इस वजह से चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूके राइडर शान जोतांग यूनिवर्सिटी में सीएसई स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहिए या फिर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप? प्लीज़ गाइड मी एज सुन एज पॉसिबल, आई एम वेटिंग देयर। अगर तो आपको लगता है कि आपको किसी और यूनिवर्सिटी में आप सीएस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, आपके पास एक्सेप्टेंस भी है, तो तब आप अप्लाई करें वहाँ पे यूनिवर्सिटी सीएस स्कॉलरशिप में, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में करें शियान जोतांग पे। और अगर आपको लगता है कि आप बस इसी में ही करना चाहते हैं, प्रोफेसर अच्छा है, एक्सेप्टेंस भी है, तगड़ा प्रोफेसर है, सही रिस्पॉन्स करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो फिर जो है आप इसी यूनिवर्सिटी में सीएसई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। अगर खुदा ना खास्ता सीएसई ना मिली, ऑटोमेटिकली आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन इसमें सीएसई की रेशो कम होती है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन है थोड़ी बहुत। बाकी आगे आपकी मर्ज़ी। अगर मैं होता तो मैं इस यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता, सीएसई के लिए किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता, ठीक है। अब आप क्या सोचते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। यूके राइडर के नेम से था कि हाउ मच सीएसई सीट्स इन शान जोतांग यूनिवर्सिटी। कोई आइडिया नहीं है कि कितनी सीट्स होती हैं। खुर्रम अब्बास के नेम से था कि भाई एक बिजनेस मेजर पे वीडियो बनाओ। एक बिजनेस मेजर पे वीडियो कैसे, एक स्पेसिफिक वीडियो नहीं बन सकती। आपको मैंने बताया था कि आप टारगेट करें जो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कैसे आपने फाइंड करना है मेजर सीएसई के पोर्टल पे जाके, वैसे आप फाइंड करें। मनीषा कमवाट के नेम से था कि प्लीज़ सर कैन वी सेंड मेल्स टू द प्रोफेसर ड्यूरिंग विंटर वेकेशंस, विल दे सी। हाँ, कर दें, कोई मसला नहीं है। विंटर वेकेशन में अगर करना चाहें तो कोई मसला नहीं है। प्रोफेसर एक्सेप्टेंस देते हैं, मैंने ट्राई की थी, एक्सेप्टेंस मुझे मिले भी थे। तो ये लक है, हो सकता है प्रोफेसर छुट्टियों में वेले हों और घर पड़े हों, रिस्पॉन्स दे दें, तो इस तरह भी हो सकता है। के स्टार के अंदर भाई टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में तो कायद आज़म यूनिवर्सिटी है। ये चीचा यूनिवर्सिटी की बात करें, अगर टॉप 5 में 500 में नहीं आती, टॉप 500 में तो सिर्फ कायद आज़म है। टॉप 500 में अगर नहीं आती कोई यूनिवर्सिटी आपकी, तो लाजमी नहीं है अगर चीचा यूनिवर्सिटी के लिए आपकी टॉप 500 में ही आए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जिनका टॉप 500 में यूनिवर्सिटी नहीं आती, तो वो लिख देते हैं, लेकिन कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आप कर दें अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो, ठीक है। पता नहीं क्या है चैनल का नेम, क्या एफएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं? निश्ता। मोहम्मद अदनान का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, चंगा यूनिवर्सिटी की भी वीडियो बना दें, और सीजीपीए मैटर करता है? क्या सीन है? सीजीपीए इतना खास मैटर नहीं करता। अगर तो उनकी एडवर्टाइजमेंट पे क्लियरली लिखा है कि यूर सीजीपीए मस्ट बी 3.0 आर एबव, तो फिर तो है। बाकी चंगा यूनिवर्सिटी पे वीडियो मैं बनाऊंगा, इसमें इतनी सीजीपीए मैटर नहीं करती चंगा यूनिवर्सिटी की, अगर आप बात कर रहे हैं तो। पीएचडी इन लॉजिस्टिक्स लिंग्विस्टिक्स पता नहीं क्या अवेलेबल इन यूकास, देख ले मेजर आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके, अगर है तो। पता नहीं क्या है बिड, पता नहीं क्या नेम लिखा हुआ है, कैसे मैं गलत प्रोनाउंस ना कर रही हूँ। शुड वी गिव पेन विद प्रूफ ऑफ द प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और जस्ट कैन फिल अप द विदाउट विदाउट बीएटी, पता नहीं क्या है। ये एक्सपीरियंस की बात है, अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहें, आपके पास सर्टिफिकेट हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप ना करें तो बेहतर है। सीवी की बात कर रहे हैं ये। इसके बाद है जी, फीस जो है अभी पे करना होगी या एडमिशन कन्फर्म होने के बाद? ये चीचिंग यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। जैसे ही आपका इनिशियल रिव्यू या आप जब फॉर्म सबमिट करेंगे, आगे आपका स्टेटस आ जाएगा अनपेड, फीस का लिखा होगा अनपेड। दैट मीन्स कि आपको एप्लीकेशन फ़ी पहले पे करनी है, एडमिशन कन्फर्म होने के बाद नहीं। जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे उसके बाद पे करना होगी फ़ीस। भाई अगर पासपोर्ट नहीं आता 31 दिसंबर तक, तो जो एक्सपायर होने वाला है उस पर अप्लाई कर लें, कोई इशू तो नहीं होगा। अगर आप लाख आजमाना चाहते हैं तो कर लें। आपको यूनिवर्सिटी फिर बाद में ये कहेगी कि हाँ भाई आपका जो है क्या कहते हैं, पासपोर्ट एक्सपायर आपने अपलोड किया है, आप या दोबारा अपलोड करें, या ये आपसे गलती से वो हो गया है, तो आप उसके साथ अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है और आपको लगता है कि आप 600 या 800 आरएमबी एप्लीकेशन फ़ी जितनी भी है वो आप जो है आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, तो आप कर लें। बाकी एक्सपायर पासपोर्ट से ये होगा, जब आपकी डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करेंगे तो यूनिवर्सिटी कहेगी कि भाई ये आपका डॉक्यूमेंट एक्सपायर है, इसको दोबारा अपडेट करके हमें अपलोड करके सेंड करें, तो उस वक्त आप दोबारा कर भी सकते हैं, और हो सकता है यूनिवर्सिटी ना भी पूछे, ये भी डिपेंड करता है। तो 600 आरएमबी एप्लीकेशन फ़ी या जितनी एप्लीकेशन फ़ी है चीचिंग यूनिवर्सिटी की, वो आपकी रिस्क पे लगेगी। अगर ये करना चाहें तो पॉसिबिलिटी ये होगी कि या तो वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, मोस्टली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है 80% तक वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे कि आपका ये वाला डॉक्यूमेंट एक्सपायर है, तो उस वक्त आप कह दीजिएगा कि भाई मुझसे गलती से अपलोड हो गया है, इस तरह, ठीक है। तो इस तरह कर सकते हैं।
क्योंकि आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है अगर आप वाकई इसी यूनिवर्सिटी में ही इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए। फैज़ान का क्वेश्चन है कि सर बैचलर इन सिविल इंजीनियरिंग के लिए यूनिवर्सिटी बताएं टाइप बी में। बैचलर के लिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए बी टाइप, बैचलर के लिए नहीं है भाई। बैचलर का क्वेश्चन मुझसे ना पूछा करें यार, क्योंकि यहाँ पे जो बैचलर के हालात, स्टूडेंट्स के हालात मैं देखता हूँ यहाँ पे, आपको बैचलर वाले स्टूडेंट को टू बी ऑनेस्ट वेरी सॉरी टू से कि अगर आपको यहाँ पे आने का तो है आपका शौक़, लेकिन यहाँ पे हालात आपके लिए इतने साजगार नहीं है जितने आपको नज़र आते हैं कि वहाँ पे स्टाइपेंड होगा जी, यहाँ पे यूनिवर्सिटी की फीसें हमसे पाकिस्तान में नहीं भरी जाती। तो ये बड़ा टफ होता है, यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप बहुत ही मुश्किल मिलेगी। ये जो एजेंट आपको कहते हैं कि हम आपको स्कॉलरशिप दिला के देंगे, बैचलर के लिए इतनी स्टाइपेंड RMB है, ये है वो, ये सीधे सीधे जो है ये आपको फंसाते हैं। यहाँ पे इंस्टा मेरी भरी भरी पड़ी है, WeChat पे भी इवन के रिक्वेस्टें आती रहती हैं कि हमें जो है एजेंट ने कहा था कि आपका इसमें एडमिशन होगा, इतना स्टाइपेंड है, जब इधर आए तो ये है वो है, तो बाद में बड़ा मसला होता है एजेंट्स वालों का। तो बाकी आप जो बी टाइप के लिए देख रहे हैं तो ना होने के बराबर है। हाँ, अगर आप पीछे से जिसे कहते हैं ना सौखी फैमिली है आपकी, ठीक है, तो आपको अगर 40-50 हज़ार तक, 30-40 हज़ार तक घर से मंगवाना पड़ जाए पर मंथ, हर माह, फिर आप स्कॉलरशिप के लिए इधर आने का सोचें। वगरना फुली फंडेड स्कॉलरशिप, ये नहीं कि आपको यहीं पे स्टाइपेंड मिलेगा या आप यहाँ पे काम करके कर लेंगे, तो इस तरह का कोई चांस नहीं है यार। इस तरह बिल्कुल भी ना करें आप, ठीक है। मैं ये इस वजह से नहीं कह रहा कि मुझे कोई बैचलर वालों से नफरत है या इस तरह कुछ, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। हाँ, मास्टर और PhD वाले के लिए एक स्कॉलरशिप है तो वो धड़ल्ले के साथ हम बताते हैं, मैं बताता हूँ कि भाई इसके लिए स्कॉलरशिप है तो अप्लाई करें। तो बैचलर वालों के लिए क्यों नहीं? तो अगर है ही नहीं तो कैसे वो किया जाए? मेरे इल्म में तो नहीं है कम अज़ कम, अगर कोई बैचलर के लिए कोई स्कॉलरशिप है टाइप A की जो स्कॉलरशिप है उसके अलावा कोई अगर है तो मुझे नहीं पता। हार्वर्ड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में ट्राई करें, किसी एक स्टूडेंट ने मुझे बताया हुआ था, उनका एडमिशन उसका हुआ था, 1 साल की कोई उसकी जो है स्कॉलरशिप उसकी 2500 या 2000 RMB उसे पर मंथ के देंगे। उसके बाद जो है वो फिर कोई स्कॉलरशिप नहीं है, या वो जो है एवेल्यूएशन करेंगे या जो भी है, लेकिन वो भी फिर हिचकिचाहट होती है कि पता नहीं जाएंगे, पता नहीं क्या होगा उसके बाद ये वो, तो काफ़ी सारी दिक्कत वाली चीज़ें होती हैं। आई वांट टू अप्लाई डायरेक्टली ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट, करते हैं अप्लाई। ये दालियन जियोतांग यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे है ही नहीं इनका। स्टाइपेंड सेम है कैटेगरी A और B के लिए, डिफरेंट है? प्लीज़ ये बता दें। स्टाइपेंड सेम है कैटेगरी A और B के लिए। आसिफ नवाज का क्वेश्चन था ये। अच्छा, इज देयर एनी डिफरेंस इन स्टाइपेंड A कैटेगरी? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है भाई। A और B टाइप में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम स्टाइपेंड। बीबा पता नहीं क्या नेम है, क्या नेम है, मैं पता नहीं कैसे। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। जेंगना यूनिवर्सिटी के एडमिशन कब स्टार्ट होंगे? आई थिंक हो ना गए हो जेंगना यूनिवर्सिटी के, मैं पता करूँगा, एक स्टूडेंट है वहाँ पे। अच्छा सर, आई एम वेरी कंफ्यूज कि हम पहले CSE स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे या पहले यूनिवर्सिटी को अप्लाई करेंगे? इन दोनों में से किसे पहले अप्लाई करेंगे, किस पे पहले अप्लाई करेंगे? और अगर हम स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हुए तो क्या यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी देनी होगी? और स्कॉलरशिप के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने विदाउट अटेस्टेशन या नोटराइज डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं? और अगर नोटराइज डॉक्यूमेंट्स करने हैं तो वो क्या क्या ओरिजिनल करने होंगे? नोटराइज डॉक्यूमेंट्स कौन से करने हैं? आपने शायद लेट आ रहे हैं, यूज़र के नेम से कोई था। नोटराइज मैंने बता दिया था, बैचलर की डिग्री और उससे ऑनवर्ड ऊपर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह वो। और बाकी रही बात HEC वेरिफिकेशन लाजमी नहीं है जब आप अप्लाई करते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती। और तीसरा जो है, पहला आपने पूछा था कि CSE पे अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी पोर्टल पे। अगर तो आप CSE के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोई एक आध यूनिवर्सिटी छोड़ के बाकी 99% यूनिवर्सिटी जो है उनमें पहले आपने CSE का फॉर्म फिल करना है, फिर यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है। कुछ की यूनिवर्सिटी का फॉर्म ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ CSE का फॉर्म है बस। तो पहले CSE का फॉर्म, फिर यूनिवर्सिटी का फॉर्म। बाकी जो फ़ी जो है आपने पे की होगी, ये आपने पहले पे करनी है, ठीक है, या फिर इनिशियल रिव्यू, डॉक्यूमेंट्स रिव्यू के बाद पे करनी होती है। इस बार जुबैर का क्वेश्चन, सर क्या हम एक ही यूनी में CSE एज वेल एज यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं? जैसे ZU में स्पेसिफिक बताएं, ZU का स्पेसिफिक बताएं। नहीं कर सकते। CSE में हमारी यूनिवर्सिटी में जैसे ZU है, इसमें प्रेसिडेंशियल PhD वालों के लिए CSE भी है, PhD वालों के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम आप कहते हैं कि मैं 2 अकाउंट, आप कहते हैं या कहती हैं कि 2 अकाउंट बना के एक अकाउंट में CSE के लिए अप्लाई कर दूँ, दूसरा प्रेसिडेंशियल के लिए अप्लाई कर दूँ, तो नहीं, आपकी एप्लीकेशन कन्फ्लिक्ट कर जाएगी, आपको फिर ऐसे ही रिजेक्ट कर देंगे वो। भाई ये क्या, इसको तो हमने इससे प्रेसिडेंशियल के लिए इसकी ऑलरेडी एप्लीकेशन आई हुई है एक अकाउंट से, दूसरे अकाउंट से CSE के लिए आई हुई है, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। इस तरह का रिस्क ना लें। इस बार जुबैर का दोबारा क्वेश्चन था कि सर मुझ समझ नहीं आया कि एक्सेप्टेंस लेटर कैसे हेल्प कर सकता है। मोस्टली प्रोफेसर को खुद नहीं इन्फो CSE की। मुझे अब ZU से फार्माकोलॉजी में मास्टर के लिए एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, तो अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, अब ये बता दें। फार्माकोलॉजी का अगर आपको मिला है एक्सेप्टेंस लेटर, तो आपका नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि पहले तो आप ZU के यूनिवर्सिटी पोर्टल पर जाके अकाउंट बनाएं और अपना चेक करें कि आपका मेजर जो फार्माकोलॉजी है वो इंग्लिश में है या नहीं है। स्कूल ऑफ फार्मेसी तो है, आई थिंक ये मेरा दोस्त है स्कूल ऑफ फार्मेसी में, उसकी बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री एंड मोलेकुलर बायोलॉजी जो भी है,
तो वो है। लेकिन उसमें को 2-3 मेजर जो हैं फार्मास्यूटिकल, केमिस्ट्री और इस तरह कुछ, क्या पता नहीं क्या है, मुझे इतनी मेडिकल वालों का ज़्यादा इल्म नहीं है। तो वो एक आध मेजर इंग्लिश में है और बाकी मेजर चाइनीज़ में है। तो पहले आप चेक करें कि आपका मेजर चाइनीज़ में है या इंग्लिश में है। अगर तो इंग्लिश में है फिर अप्लाई करें। इंग्लिश में है अगर, फिर आपने क्या करना है, पहले आपने सीएससी का पोर्टल बनाना है, सीएससी का फॉर्म फिल करना है, सीएससी का फॉर्म फिल करके जो है उसके बाद आके यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है और फिर आपने रिजल्ट का वेट करना है। बस ये करना है फिलहाल आपने, और कुछ नहीं करना। अच्छा, इसके बाद है मन्ना पता नहीं क्या नेम है। कैन यू मेक क्लिप्स ऑफ चाइनीज यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप नॉट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप? जी वो आज टाइम जब आएगा तभी, पहले सी यूनिवर्सिटी को सीएससी तो कवर हो जाए। पता नहीं इन्फॉर्मेशन, बेलेट्रिक इन्फॉर्मेशन क्या है। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, वालेकुम सलाम। यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना में इलेक्ट्रिकल मास्टर का ड्यूरेशन कितने ईयर का है? 3 ईयर का है। वो मैंने आज पोस्ट लगाई है नॉर्थ NCEPU की। अगर आप नॉर्थ चाइना, नॉर्थ यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड UESTC, अच्छा उसमें भी 3 साल का है। कंवल्स गैरी के नेम से था कि भाई वाई डोंट यू अप्लाई फॉर जॉब इन चाइना, प्लीज़ डोंट कम टू पाकिस्तान। कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है यहाँ पे। जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए चाइनीज़ लैंग्वेज आना ज़रूरी है और हम चाइनीज़ लैंग्वेज में फ़िलहाल हैं जीरो, ठीक है, जिसे जीरो कहते हैं, ज़ीरो। वो वैसे भी अभी मास्टर चल रहा है यहाँ पे। मास्टर करने के बाद यहाँ पे चाइनीज़ अगर आपको फुल फ्लुएंटली आती है तब भी आप चाइना में जॉब कर सकते हैं। अदरवाइज़ चाइना में जॉब करने के लिए उनके अपने बंदे थोड़ी हैं, उनके अपने बंदे भी इतने हैं बड़े। हमें क्यों जॉब, हमें किस बेस पे वो जॉब देंगे, ठीक है। या तो हमें चाइनीज़ आती होगी फुल टाइम कि भाई ये इसको चाइनीज़ आती है तो रख लो, लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि आपकी प्रीवियस डिग्री जो है वो चाइना से होनी चाहिए, नहीं तो वो फिर आपको घास ही नहीं डालेंगे। तो ये चीज़ है। उमैर सुहेल का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम, वो पता है पाकिस्तान में फ़िलहाल जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटी वगैरह कुछ नहीं है, वो तो डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पे सर्वाइवल भी तो थोड़ा सा औखा होता है। आमिर सुहेल का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सीवी के साथ रिसर्च प्रपोजल भी अटैच करना है? निश्ता नहीं करना। मैंने MBA BBA ऑनर्स स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग किया है, मुझे प्लीज़ बता दें कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाऊँ, और अगर कोई सैंपल मिल जाए तो काइंडली, जज़ाकल्लाह। रिसर्च प्रपोजल आपने BBA किया है तो आपको रिसर्च प्रपोजल की ज़रूरत नहीं है। आप बनाएं स्टडी प्लान। स्टडी प्लान हमारी वेबसाइट पे मौजूद है, उसी को फॉलो करें। और चैट GPT जो है वो बादशाह है, वो आप उसे भी बताएं हाउ टू मेक स्टडी प्लान उसमें, तो वो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। जो हमारी वेबसाइट पे स्टडी प्लान का सैंपल है आप वो भी यूज़ कर लें, कोई इशू नहीं है। आयशा रसूल का क्वेश्चन था कि इस्लाम सर, वालेकुम सलाम, आपने मेजर का कहा था तो आई एम मेंशन दैट CQ मेजर, अच्छा वो जो लास्ट है उसमें कमेंट किया था कि मुझे एक्सेप्टेंस मिले हुए हैं, तो ये वो CQ चोंकिंग यूनिवर्सिटी में मेजर कंट्रोल साइंस एंड इंजीनियरिंग है। ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना में मेजर स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, ये स्कूल है उसमें कंप्यूटर साइंस होगा, ठीक है। यंशान यूनिवर्सिटी में मेजर व्हीकल इंजीनियरिंग है, ये तो चला गया मैकेनिकल में। और नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में मेजर है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। और सर जी सर, आप काइंडली बता दें कि ये किस में अप्लाई करूं मास्टर के लिए? मुझे पर्सनली CQ पसंद है और मैंने BSIT किया हुआ है। अगर BSIT का देखा जाए आपका प्रीवियस बैकग्राउंड, तो उसके हिसाब से नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी जो है इसमें कंप्यूटर साइंस, ये अच्छी यूनिवर्सिटी है कंप्यूटर साइंस के हिसाब से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हिसाब से, ठीक है। बाकी ये यंशान यूनिवर्सिटी में तो आपका मेजर ही बिल्कुल चेंज हो गया ना IT से, ये व्हीकल इंजीनियरिंग वाला, ठीक है। इसको तो आप स्किप कर दें, मैं तो कहता हूँ। बाकी रही UESTC, इसमें ठीक है कंप्यूटर साइंस है, इसमें आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दें। और रही बात कंट्रोल साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये भी किसी हद तक कंप्यूटर साइंस में IT में आता है, ज़्यादातर ये टच है इलेक्ट्रिकल वालों का, ये कंट्रोल साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो इसमें अगर आपने अप्लाई करना है CQ, अगर आपको वाकई ही अच्छी लग रही है तो इसमें भी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, आप उसके लिए अप्लाई करें। वो गलीबन 1700 है या 2000 है, 1700 होगी मेरे ख्याल में, 1700 आ रहा है अभी पर मंथ। मास्टर के लिए PhD वालों के लिए 2000 है या 2200 है, मैं भूल रहा हूँ, यहीं पे है कहीं पे, ठीक है। या फिर 2000 मास्टर वालों के लिए, इतनी है मतलब कि सही है। तो इसमें आप अप्लाई करें। मैं अगर होता तो मैं नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में, नॉर्थ ईस्टर्न वाले लड़के वहाँ पे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, वहाँ वो कहते हैं हमारी यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस देती नहीं है, तो आपको एक्सेप्टेंस कैसे मिल गया? अगर आपको मिल गया दैट मीन्स के या तो आपकी प्रोफाइल अच्छी है या प्रोफेसर जो है वो सही होगा, तो आपको एक्सेप्टेंस लेटर दिया है। तो इसमें आप नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अप्लाई कर दें, यंशान यूनिवर्सिटी को स्किप कर दें, ठीक है। व्हीकल इंजीनियरिंग आ गया, ये तो मेजर ही चेंज हो गया। या इसमें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मेरे ख्याल में है नहीं, इसमें अगर है तो इसमें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी अप्लाई कर दें। UESTC में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है लेकिन इसकी फ़ीस है, और CQ की भी 400 RMB फीस है, 400 या 410 RMB, इसमें भी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दें। दैट्स इट। ये मेरा मशवरा है, ऐसे ही मतलब कि जो आपने पूछा हुआ है, वरना ओके।
सना मुझे SJTU में SJTU शंघाई जियोतांग यूनिवर्सिटी में, यनशान यूनिवर्सिटी में, जियांगसू यूनिवर्सिटी में, ये यनशान यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस बांट रही है क्या? जियांगसू यूनिवर्सिटी में USTB से एक्सेप्टेंस मिला है। अब CSE के अलावा कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करूँ समझ नहीं आ रही। माई मेजर इज फिजिक्स, इन सब में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी है, सिर्फ CSE का समझ नहीं आ रहा। विच वन विल बेटर? देखें साउथ वेस्ट शंघाई जियोतांग यूनिवर्सिटी की जो है SJTU, इसमें तो आइट्स मस्ट है। अगर आप आपके पास आइट्स है फिर इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, नहीं तो इसको तो साइड पे करें पहले, ठीक है। और अगर इसमें आपने अप्लाई करना है शंघाई जियोतांग यूनिवर्सिटी में, फी भी है 800 RMB और आइट्स भी अगर आपके पास है, तो इसमें करें आप शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई। CSE इसमें से करें, निकाल दें, ठीक है। बाकी रही यूनिवर्सिटी यनशान यूनिवर्सिटी की बात, इसमें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप आप कह रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है। चलें अगर इसमें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है तो फिर इसमें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दें, ठीक है। जियांगसू यूनिवर्सिटी में सीट CSE के लिए भी, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए भी बहुत कम होती हैं, ठीक है। इसमें मैं होता जियांगसू यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए 200 RMB एप्लीकेशन फीस है, तो इसमें मैं यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए करता। बाकी USTB से एक्सेप्टेंस लेटर मिला हुआ है, इसकी चांसलर स्कॉलरशिप है, CSE के इक्वल है, तो इसमें भी आप जो है क्या करें, चांसलर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, CSE के लिए ना करें। बाकी बचा के जो इन चारों में से मैं आपको जो मशवरा दूंगा वो आप यनशान यूनिवर्सिटी में CSE पे अप्लाई कर दें। बाकी शंघाई जियोतांग में तो मैंने आपको शंघाई गवर्नमेंट का बता दिया, यूनिवर्सिटी में चांसलर का बता दिया। जियांगसू यूनिवर्सिटी में सीट्स बहुत कम होती हैं, इसकी भी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, लेकिन मेरे ख्याल में वो इतनी खास अच्छी नहीं है, तो उसके लिए सीट्स यूनिवर्सिटी के लिए भी CSE के लिए दोनों काम होती है। तो इसमें मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा कि इसमें आप अप्लाई करें, ठीक है। अगर आपने करना है तो फिर इसमें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दें, ये है सिंपल। ये मतलब कि मैं अपना मशवरा दे रहा हूँ, आगे आपने खुद अच्छा या आपको बुरा या जैसा आपको अपने माइंड में लगता है वो आप अपने हिसाब से देखें। ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ये नहीं कि कल को अगर आप कहें कि इन भाई साहब ने ये जो वीडियो बना रहे हैं इन्होंने मशवरा दिया था लेकिन मेरा एडमिशन खुदा ना खास्ता नहीं हुआ, या इसमें नहीं, मुझे इसमें अप्लाई कर लेना चाहिए था, इसमें पता चला कि इतने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, तो एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो वो फिर आप कल के में मुझे मत क्लेम कीजिएगा, ये मैं आपको अपनी एक नाकस राय दे रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी आपकी अपनी मर्जी है। सागर कमरान के नेम था कि भाई मैंने सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर किया हुआ है, मेरी CGPA 3.5 है और मेरा IELTS 6 बैंड है एंड 2 इयर्स फील्ड एक्सपीरियंस भी है। फील्ड एक्सपीरियंस को तो साइड पे करें पहले, और भी है। और मैंने चंगजू यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर को मेल किया है अभी तक, एक प्रोफेसर, एक नहीं सबको करें मेल, ठीक है। एक्सपीरियंस भी है, अच्छा की है, अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा, क्या मैं आपको प्रोफेसर का नेम या ईमेल दे दूँ, आप लेकर देंगे एक्सेप्टेंस? आप भी सेम यूनिवर्सिटी में, प्लीज़ रिप्लाई करना ब्रो। भाई मैं एक्सेप्टेंस मैं यहाँ पे नहीं लेके दे सकता, मेरे खुद के दोस्त, आप सोचें मेरे 40 दोस्त हैं क्लास फेलो, ठीक है। उनमें से 4-5 भी मुझे अगर कहें कि मुझे एक्सेप्टेंस लेटर लेके दे, तो मैं पहले उनको ना लेके दे दूँ भाई। 4-5 मेरे क्लास फेलो आएंगे, उनको मैं जानता भी हूँ, 4 साल से बॉन्डिंग थी हमारी, और यहाँ पे गपशप भी अच्छी लगेगी, तो मैं उन सबको ना बुला लूँ पहले। तो ये इस तरह मैं कर नहीं सकता, एक्सेप्टेंस लेटर नहीं लेके दे सकता, क्योंकि यहाँ पे एक तो हमें प्रोफेसर खुद का मेरा रिप्लाई नहीं कर रहा, मुझे तो मैं एक्सेप्टेंस किसी के लिए क्या दूंगा। डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हमें मिलते ही नहीं है, पता नहीं किस कहाँ पे होते हैं, कोई समझ नहीं है। हर प्रोफेसर बिजी है अपने कामों में, अपने उनका वो जो है, तो इस तरह होता है। हाँ, अगर आपको कोई प्रोफेसर रिस्पॉन्स करता है कि भाई ये प्रोफेसर, आपने उन्होंने कहा कि ओके, या इस तरह की कोई उन्होंने पॉजिटिव साइन दिया, फिर प्रोफेसर की आप मुझे डिटेल दें, फिर मैं उसका जो है जो आप मुझे स्क्रीनशॉट भी इंस्टा पे आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा, फिर जो है स्क्रीनशॉट उसका सेंड कीजिएगा, ये प्रोफेसर है, इसकी ये ईमेल है। फिर मैं किसी से पूछूंगा कि ये प्रोफेसर कहाँ है, उन्होंने अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया हुआ, तो इस थोड़ा बहुत अगर जो है आपको कुछ रिस्पॉन्स देता है प्रोफेसर कोई, फिर मैं जाके कोई थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता हूँ। इस तरह मैं अब डिपार्टमेंट में नहीं जा सकता, पहले उससे उसका फिर स्पेसिफिक प्रोफेसर का पता करना पड़ेगा कि भाई ये कौन है, मेरे किसी दोस्त का जानने वाला प्रोफेसर, उसका प्रोफेसर है, किसी और का जानने वाला प्रोफेसर है, तो इस तरह हेल्प हो सकती है। हाँ, अगर फ्यूचर में कोई और मतलब एक्सेप्टेंस दे देता है, उसके बाद डिपार्टमेंट में से कोई स्टैंप वगैरह लगवानी है या कोई बात में कोई चीज़ करनी है, वो मैं हेल्प करके दे सकता हूँ आपकी, लेकिन एक्सेप्टेंस ये नहीं हो सकता एक्सेप्टेंस। आप यकीन माने, मेरे खुद के जो दोस्त हैं वो मुझसे व्हाट्सएप पे CV और सारा कुछ उनका ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। हेल्प जितनी चाहिए वो आप जो है ले लें, बाकी इस तरह मुश्किल होगा जानी। तो बाकी अच्छा नेक्स्ट है जी, बाकी प्रोफेसर को आप मेल करें और एक्सेप्टेंस ट्राई करें। 3.5 CGPA आपकी अच्छी है, आइट्स बैंड भी है, तो आप NPU में ट्राई करें। NPU में से वहाँ पे एक्सेप्टेंस चाहिए, आइट्स चाहिए होता है। SJTU में मतलब 6.5 चाहिए होता है शायद, तो इस तरह होता है। तो बाकी ट्राई करें, अल्लाह खैर करेगा। 2 ईयर का एक्सपीरियंस डाल दीजिएगा अगर आपके पास सर्टिफिकेट है उसमें एक्सपीरियंस वाले खाते में। कुदूस खान के नेम से भाई मेक ए वीडियो ऑन शिनजिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी, यहाँ से एक्सेप्टेंस लेटर मिला है पब्लिक हेल्थ में, ओके।
मुन्ने पता नहीं क्या नेम है। आई वांट टू अप्लाई फॉर मास्टर इन चाइना फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस को काइंडली कैन यू इन्फॉर्म मी विच यूनिवर्सिटी इज बेस्ट एंड देयर इज मोर चांस फॉर गेट स्कॉलर। हर चाइना की हर यूनिवर्सिटी बेस्ट है। आप पाकिस्तान का अंदाज़ा लगाएं, पाकिस्तान में जिस तरह की अब सिचुएशन है, ठीक है, अब आप यहाँ पे अंदाज़ा लगाएं तो इसकी इनकी सारी यूनिवर्सिटी अच्छी हैं। अब हम यकीन माने एडवाइज़र जो हमारी हैं, उस दिन मैं उनसे कहा कि मैंने रिकमेंडेशन लेटर बनवाने हैं या पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यहाँ पे चाइना में है, बनवाना है, नेक्स्ट पीआईडी के लिए अप्लाई करना है। तो मतलब इरादा तो है अप्लाई करने का, आप देखते हैं होता है या नहीं होता, वो एक अलग बात है। तो उन्होंने कहा व्हाई यू आर डूइंग पीआईडी हियर, व्हाई यू नो पीआईडी इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ग्रेजुएट इन पीआईडी। तो ये वो मैंने कहा सो यस इट्स डिफिकल्ट बट आई वांट टू डू पीआईडी। वाई यू वांट टू डू, उसे पता है कि ये यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाता है, वाई यू डोंट वांट टू जो है डू पीआईडी। मैंने कहा अगर पीआईडी हुई तो ठीक है, नहीं तो चाइनीज लैंग्वेज करके यहीं पे जॉब करेंगे। वाई यू नॉट गो बैक टू पाकिस्तान, वाई यू नॉट डू जॉब देयर। तो अब यकीन माने उससे ये बिल्कुल भी कहने को दिल नहीं करता कि वहाँ पे हालात इस तरह के नहीं है कि हम बताएं कि भाई उनको कि जो है वहाँ पे जॉब नहीं है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है। हालांकि है, ये आप भी मानते हैं, मैं भी मानते हैं, लेकिन तीसरे बंदे को बंदा नहीं कह सकता कि भाई वहाँ पे हालात ख़राब है, यहाँ पे वहाँ पे कुछ नहीं है, ये है वो है ETC इस तरह। एक और भी एडवाइज़र पूछनी, आप यहाँ पे क्यों आते हैं, स्टूडेंट्स पाकिस्तान से यहाँ पे क्यों पढ़ने आते हैं, ये वो इधर उधर क्यों नहीं जाते। तो उनको यही कहते हैं कि भाई पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती है। उसके बाद जो है वहाँ पे फीसेस भी बहुत ज़्यादा होती हैं, यहाँ पे फीसेस जो है बहुत मतलब यहाँ से हमें फीसेस नहीं देना पड़ती और स्टाइपेंड मिलता है। तो वो कहते हैं यूरोप क्यों नहीं जाते। तो यूरोप मैंने कहा थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वीज़ा प्रोसेस ये वो इस तरह। तो ये और चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये भी अच्छा है, ये इस हवाले से स्टडी के हवाले से। तो इस तरह के जो है अब उनके जो है आहो, ठीक है, तो इस तरह करना पड़ता है। अब डायरेक्ट अपने कंट्री को भी ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वो जैसा भी है हमारा मुल्क है। तो क्या करें भाई, अब ये देशभक्ति जो है ये कभी हमें ले डूबेगी, तो ये अब करना पड़ता है देश की खातिर। अब आप कह रहे हैं ये अब सब बातें उनको जो नहीं बता रहे, यहाँ पे तो सारी जनता वीडियो देख रही है, इनको तो सबको पता चल गया। तो भाई आपको वैसे भी पता है, ठीक है। तो अब क्या करें, ये मैंने आपको हकीकत बता दी है। तो पाकिस्तान से इनकी सब यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, बस कहीं पे एडमिशन मिल जाए। बाकी रही बात चांसेस की कि कहाँ पे चांसेस रेशियो और हाई है ये सिलेक्शन की, तो इसका हर यूनिवर्सिटी में अपना हिसाब है। किसी में 2-3, जब यहाँ पे आप जिसका जिनका एडमिशन होता है ना स्कॉलरशिप पे, वो जब अपनी यूनिवर्सिटी में जाता है वो कहता है यार 2 या 3 स्टूडेंट हैं, 4 स्टूडेंट हैं मेरे डिपार्टमेंट में या 3 स्टूडेंट हैं, शुक्र है मैं लकी हूँ, मैं यहाँ पे जो है सिलेक्ट हो गया हूँ। जब आप आएंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन हार्ड वर्क चाहिए होता है। अगर आपका बिलीव स्ट्रांग है, आपका हार्ड वर्क आपने फुल टाइम की है, तो एक सीट भी है तो वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। अगर आपने हार्ड वर्क किया है लेकिन आपकी किस्मत में नहीं था, तो वो इम्तिहान है और वो आपको हो सकता है 100 सीट्स हों तो उसमें एक भी आपको ना मिले। तो ये लक है और आपकी हार्ड वर्क है और आपका खुदा पे यकीन है, तो बाकी और कुछ नहीं है। आप ट्राई करें इंशाल्लाह। कंप्यूटर साइंस के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है? जिसमें कंप्यूटर साइंस है वो सारी बेस्ट है, ठीक है। तो दाऊद, अब मैं अगर कहूँ सिविल इंजीनियरिंग के लिहाज से कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, तोंगची यूनिवर्सिटी सिविल इंजीनियरिंग के लिहाज से बेस्ट है। लेकिन मैं बैठा हूँ चंगचो में, तो अब बेस्ट तो वो है, मुझे तो वहाँ पे जाना चाहिए था। वहाँ पे सीट्स भी ज़्यादा हैं, यहाँ पे सीट्स ये हम जिस साल हमारा एडमिशन हुआ था उस दिन 6-7 उस मतलब पीईडी में मिला के कुछ 10 से स्टूडेंट्स हमारे डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हुए थे। उसके बाद 4-5-6, उसके बाद जो है 2-3 थे। तो इस तरह वेरी किया है, सीट्स वेरी जो है करती हैं। और वहाँ पे तोंगची बेस्ट तो है, हो सकता है वहाँ पे कंपटीशन भी टफ हो, सीट्स भी कम हो, तो ये चीज़ें वेरी करती हैं। दाऊद साबिर का क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे अपना वी चैट बता दें, मैं आपसे कांटेक्ट कर सकूं प्लीज़। आप अभी ननचांग में हूं यूनिवर्सिटी, लेकिन मैं अब ननचांग मैं यूनिवर्सिटी चेंज करना चाहता हूं, प्लीज़ मुझे बता दें। अगर यहाँ पे वी चैट दे दिया, ये तो शर है सीधा सीधा। अब कैसे वी चैट आएगा भाई? आप जो है इंस्टा पे मुझसे कांटेक्ट करें, आपका मतलब कि क्या मसला है एक्चुअली। अगर तो यूनिवर्सिटी चेंज करना चाह रहे हैं, किस हवाले से चेंज करना चाह रहे हैं, ननचांग में हैं तो मुझे लगता है कि आप होंगे MBBS के स्टूडेंट, मुझे ऐसे लगता है, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट अब्बास खान था, तो आप इंस्टा पे कांटेक्ट करें अगर कोई मसला है जेनुइन, तो फिर आप बता दीजिए, चेंज कर दीजिए यूनिवर्सिटी। अच्छा, फिजिकल एजुकेशन, अब्बास खान का कहता है कि फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स PhD के लिए CSE में 3 यूनिवर्सिटीज इंग्लिश स्टार्ट में हैं, सोचाओ यूनिवर्सिटी, खनान यूनिवर्सिटी, वुहान स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। काइंडली गाइड करें कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूँ, किस में चांसेस ज़्यादा है। फिजिकल एजुकेशन में सोचाओ यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, इसमें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। खनान यूनिवर्सिटी की प्रोविजनल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, प्रोविजनल उस पर अप्लाई करें, 1500 RMB देते हैं गालिबन। तो बाकी बच गई वुहान स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, इसमें CSE के लिए अप्लाई कर दें। चांसेस आपके तीनों यूनिवर्सिटी में, तीनों आप जो है पूरे हो गए। बाकी एक में अगर आप कहेंगे कि इनमें से 3 में से मैं किस में अप्लाई करूं, आपका
इसमें मैं ऐसा कुछ नहीं बता सकता इन तीनों में से आप CSE के लिए किस में अप्लाई करें, बाकी 2 छोड़ दें। लेकिन इसका मुझे नहीं पता वहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप है यूनिवर्सिटी या नहीं, लेकिन ये यूनिवर्सिटी के नेम से लग रहा है इसमें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप नहीं होगी। ठीक है, हाँ, अगर इसमें भी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है फिर आप खरान यूनिवर्सिटी में जो है CSE पे अप्लाई करके देख लें। ठीक है, लेकिन इन तीनों की जो है लेकिन अगर फिर भी इन तीनों में से तीनों की CSE यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, फिर भी मैं आपको कहूँगा कि वुहान यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स, मैंने खनान यूनिवर्सिटी का कह दिया, फिर भी वुहान स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में आप CSE पे अप्लाई करें, बाकी 2 में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें। बास खान का दोबारा अस्सलाम, इरफान भाई वालेकुम सलाम। मेरा मेजर फिजिकल जो है PhD के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, काइंडली मुझे स्पोर्ट्स के लिए यूनिवर्सिटी सजेस्ट कर दें। शांसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी में चाइनीज स्टार्ट में है, उसमें अप्लाई करूँ या वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोर्ट्स में, वहाँ पे इंग्लिश स्टार्ट में। वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोर्ट्स में करें, शांसी नॉर्मल में ना करें। शाइन ब्राइटली के नेम से कहा है ब्रो 700 प्लस मेल सीखती हैं बट नहीं रिस्पॉन्स नहीं करते प्रोफेसर IT में। मुझे इंस्टा पे आप कांटेक्ट करें, वहाँ पे CV चेक कराएं। अगर मुझे कोई लगा कि CV में चेंजेस करनी है या मेरे इल्म में थोड़ी बहुत चीज़ें जो थोड़ा बहुत इल्म है तो उसमें हिसाब से मैं फिर आपको मशवरा शायद दे दूँ। तो बाकी 700 प्लस ईमेल्स करने के बाद कोई ना कोई एक्सेप्टेंस तो आपको मिल जाना चाहिए। CV में शायद हो सकता है, या फिर आपकी किस्मत में फ़िलहाल जो है एक्सेप्टेंस ना हो सकता है आने वाले दिनों में आपकी किस्मत में एक्सेप्टेंस लिखा हो। मनीषा कंवाड के नेम से था कि पता नहीं मैं नाम सही पढ़ रहा हूँ या नहीं। इट्स डिफिकल्ट टू गेट CSE स्कॉलरशिप इन द आर्ट्स सेक्टर रादर देन द साइंस सेक्टर सर। माई मेजर इज़ राइटिंग नॉन fiction. First thing is that the university related to my major is very less, and secondly I am mailing but there is no response from professor, so please test me, what should I do, it's really going hard to resolve। भाई अगर आप जो है CSE यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप फोकस करें, बस उनमें जो है आप अप्लाई करते जाएंगे यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में, कहीं ना कहीं पे तो मिलेगी बिल्कुल। आप शंघाई यूनिवर्सिटी में ट्राई करें, शंघाई यूनिवर्सिटी में आपका मेजर है या नहीं है। सोचाओ यूनिवर्सिटी में चेक करें, उसमें भी इससे आप मिलते जुलते रिलेटेड मेजर में जो है आप अप्लाई करें। बाकी मैं आपको ये नहीं कह सकता कि भाई आप अप्लाई ना करें या इट्स वेरी टू डिफिकल्ट। तो बिल्कुल सबके लिए साइंस, अगर साइंस वालों के लिए जो है मेजर ज़्यादा है तो उनकी जनता भी बहुत ज़्यादा है, तो ये भी है ना। तो ट्राई करते हैं, लगे रहें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। सना मुख्तार का कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई, मैंने अपनी डिग्री के लिए तो अप्लाई कर दिया है, लेकिन उन्होंने 2 मार्क का टाइम दिया है। उनमें से प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर बनवा लूँ और CSE पे अप्लाई कर दूँ, उसके बाद डिग्री आ जाए तो HEC से वेरीफाई करवा लूँ। हाँ, प्रोविजनल के साथ आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दें। बाकी रही बात जो आपकी असल डिग्री, ओरिजिनल डिग्री अगर आप जाती है तो फिर वो आप बाद में HEC से करवा लीजिएगा। अभी लाजमी नहीं है कि आप HEC की वेरिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। जैसे ही आपको 2 महीने बाद आपको डिग्री मिलती है तो तब 2 महीने के बाद भी आपकी वेरिफिकेशन लाजमी नहीं है, तो बाद में आप करा लीजिएगा। जब आपकी स्कॉलरशिप कंफर्म होने के करीब आती है तो फिर आप करवा लीजिएगा, कोई इशू नहीं। आप फिलहाल प्रोविजनल स्कॉलरशिप प्रोविजनल के साथ अप्लाई करें। जैज़ पता नहीं क्या नेम है। अस्सलाम वालेकुम सलाम सर, मुझे निगबू यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस मिला है और मुझे वहाँ का डीन ने एक्सेप्ट किया है, तो कितने % चांस है मेरे। एक और बात ये है कि आइट्स मांग रहे हैं, वो थे कि आइट्स मांग रहे थे, वो मैंने कहा कि मेरे पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है। यूनिवर्सिटी ने कहा तो कहती हैं कि ठीक है, अब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई कर दें, 4 साल का हो तो बेहतर है। अब मैंने मास्टर तो इंग्लिश में किया है अब, लेकिन BA नहीं है इंग्लिश में, तो क्या फिर BA भी बनवा लूँ प्रोफेसर, BA का बनवा लूँ प्रोफेसर के पास जाकर कि नहीं। सॉरी टू से थोड़ा विंगस वाला निगमो यूनिवर्सिटी पर एक वीडियो है, निगमो यूनिवर्सिटी के चले मैं वीडियो तो बनाऊंगा। बाकी रही बात इंग्लिश प्रोफेशन, ये इंग्लिश यूनिवर्सिटी में अगर इंग्लिश वो आइट्स चाहिए तो फिर बस जो है फिर हमारी यूनिवर्सिटी पे जो जिसे कहते हैं ना कपड़ा डाल लें। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटीज़ भी जो है इंग्लिश वो आइट्स मांगना शुरू हो गई। उनको कहें कि भाई आइट्स 4 साल का आइट्स 4 साल के लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट तो आपको लेटेस्ट आपका जो इंस्टीट्यूट होता है वहाँ से आपको लेना होता है। हाँ, अगर उनको 2 इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए, एक पिछली BA का और दूसरा MSc का, या आपने जो मास्टर है तो आप 2 बनवा लें, तो कर दें दोनों के साथ अप्लाई, एक उधर से एक उधर भी, हाँ ये लो तो कर दें, ठीक है। लेकिन वैसे चाहिए 2 का तुक नहीं बनती, वैसे एक ही होता है, तो वो आप जो है एक ही बनाएं। यूज़र अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई, मेरे पास काज यूनिवर्सिटी का चाइनीज़ अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज और नानजिंग यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस है। इनमें से प्लांट साइंस के लिए अप्लाई करना है, तो मुझे किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना हो? दोनों में कर दें, नानजिंग में CSE पे कर दें, काज में जो है इनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है इन पे कर दें, चिल करें। अंस महमूद का क्वेश्चन है भाई, चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ US वुहान के बारे में क्या बता रहे थे, क्या एडमिशन नहीं हुआ था लास्ट ईयर? बता वो एडमिशन सबके नहीं हुआ, इनके सीट्स होती है ना लिमिटेड, तो उस हिसाब से मैं बता रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स के एडमिशन काफ़ी सारों के नहीं हुए थे। ठीक है, बाकी ये नहीं कि अगर लास्ट टाइम नहीं हुए तो आपका भी नहीं होगा। आप एक्सेप्टेंस अगर आपके पास है तो आप ट्राई करें, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा।
यूज़र के नाम वालेकुम सलाम। प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के प्रोग्राम के बारे में प्रोग्राम शो नहीं होते जीजीयू में यूनिवर्सिटी पोर्टल पे। मैंने प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप पीएचडी के लिए अप्लाई करना था, बट वहाँ पे प्लांट साइंस के मेजर शो नहीं हो रहे। बट फैकल्टी लिस्ट में डिपार्टमेंट भी है, प्रोफेसर भी हैं, तो कुछ और ना ही एक्सेप्टेंस लेटर का कोई रिप्लाई आया किसी प्रोफेसर से यूनिवर्सिटी से, ना ही एक्सेप्टेंस लेटर का कोई और होंगे उसमें शायद मेजर, बल्कि ये वाला है सही है एक जिसे कहते हैं ये एग्रीकल्चर के रिलेटेड, ये जो वाला जेनेटिक्स का होगा एक मेजर हमारी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए। दोबारा आप ट्राई करें या सीएससी ट्राई करें। सीएससी तो अलग चीज़ है एक, फिर आप प्रेसिडेंशियल के लिए कर रहे हैं इधर। अगर नहीं है तो फिर हो सकता है उन्होंने इस साल ऑफर नहीं किया, लेकिन एग्रीकल्चर का एक मेरा दोस्त का ऐसे ही फॉलोअर है जानने वाला, तो वो उसका तो इस एग्रीकल्चर के रिलेटेड मेजर था, लेकिन वो पीएचडी पे प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप पे 2020 में हमारे साथ एडमिशन हुआ था। तो मतलब हम तो मास्टर के हैं, वो पीएचडी का है, तो वो इस तरह हुआ था। तो आप भी ट्राई करें, देखें दोबारा शायद इस खत्म कर दिया हो, मुझे अब एग्जैक्ट नहीं है। माई यूट्यूब शॉर्ट्स के नाम से ब्रो सलाम ब्रो, आई एम करंटली डूइंग इंटर्नशिप हियर इन चाइना है। मैंने सीएससी पे अप्लाई करना है लेकिन डिग्री नहीं है पास। अगर होप सर्टिफिकेट है तो वो नोटराइज करवाना होगा। करंटली इंटर्नशिप हियर इन चाइना है, चाइना में इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो आपकी डिग्री प्रीवियस यहाँ की है या पाकिस्तान की है? आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं? अगर तो यहीं की डिग्री है और आपके पास डिग्री नहीं है, होप सर्टिफिकेट है, तो फिर आपने नोटराइज नहीं करवाना। वो यूनिवर्सिटी का सिर्फ और सिर्फ जैसे आपको मिलेगा वैसा ही यूज़ करना है, उसको नोटराइज करवाने की जरूरत नहीं होती चाइना की डिग्री, ठीक है, जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपकी पाकिस्तान के, फिर आपको नोटराइज करवाना पड़ेगा। अच्छा, शहरयार लशारी का क्वेश्चन था कि यूईएसटीसी की स्कॉलरशिप कब अनाउंस होगी? यूईएसटीसी की आई थिंक हो ना गई होगी, मुझे अब चेक करनी पड़ेगी। बाकी मोस्टली यूनिवर्सिटी के एडमिशन स्टार्ट हो गए हूँ। अगर नहीं हुए तो ये 10-15 दिनों के बाद या दिसंबर के बाद सबके स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं इस पर मज़ीद फोकस करता हूँ, किसी को लगाता हूँ, बिठाता हूँ कि भाई हाँ भाई काम करो, इस पर अपडेट करो। कलीमुल्लाह के नाम से कहा अस्सलाम वालेकुम सलाम, प्रोफेसर को कब तक मेल कर सकते हैं? लास्ट डेट कब तक है? लास्ट डेट वेरी करती है, जब तक लास्ट डेट रहती है, तो कोई एक लास्ट डेट नहीं है, डिपेंड करता है। मलिक काशिफ का क्वेश्चन था भाई, बल्कि कलीमुल्लाह का क्वेश्चन था। मलिक काशिफ का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम भाई इरफान भाई, वन मोर क्वेश्चन। लास्ट वीडियो मैंने आपने एडीपी डिग्री से पे अप्लाई करने का पूछा था। आपने कहा था कि यूनिवर्सिटी को रिक्वायरमेंट चेक करके लेना आपके 16 एजुकेशन कंपल्सरी तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर रिक्वायरमेंट में ऐसा कुछ मेंशन ना हो तो 16 एजुकेशन कंपल्सरी, देन इट्स अंडरस्टूड कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ। हाँ ट्राई कर लें, लक है। आप अगर आपको कोई प्रोफेसर एक्सेप्टेंस देता है, यूनिवर्सिटी पे आप अप्लाई करते हैं और उनको लगता है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन एवेल्यूएशन के बाद उनको लगता है कि भाई ये ठीक है, डॉक्यूमेंट्स उनको कोई मसला नहीं है, आप उनको लगता है कि ये जो बीए किया हुआ या एडीपी जो है ये 2 साल का, उनको लगता है कि ये बैचलर आपकी कंसीडर वो करते हैं, इट्स ओके, तो आप अप्लाई कर दें, कोई इशू नहीं है। मतलब काशिफ का क्वेश्चन था कि इरफान भाई ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दे रही है, क्योंकि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दे रही हैं, क्योंकि मैं फिर मेल्स करूँ उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को। ये जो 289 यूनिवर्सिटी हैं सीएससी की, ये जो है मेल वो स्कॉलरशिप दे रही हैं, और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो वेबसाइट विजिट करें सीएससी गाइड ऑफिशियल, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। मिस्टर गौरम के नेम से था कि भाई बताएं कि भाई कैसे अप्लाई करें। भाई आपकी मोस्टली वीडियोस देखता हूँ, तो आपको फिर कैसे अप्लाई करें मीन्स के अप्लाई करें जैसे मैंने तरीका बताया था। हर वीडियो का अपना तरीका कार है, मोस्टली सेम है, डॉक्यूमेंट सेम है, तो उनको फॉलो करें, आप अप्लाई करें। मलिक आशिफ को कहते हैं भाई बैंक अकाउंट किस बैंक ओपन में करवाना चाहिए, स्पेसिफिक है या जिसमें मर्जी आप ओपन, जिसमें मर्जी ओपन करवा लें, कोई इशू नहीं है। पता नहीं क्या नेम है, कोई अजीब सा है। सलाम वालेकुम सलाम इरफान भाई, आई होप यू आर गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। आई हैव गॉट एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम मास्टर इन सर्जरी मेडिकल फ्रॉम दौलत मेडिकल यूनिवर्सिटी, सर्जरी फ्रॉम मेडिकल यूनिवर्सिटी। काइंडली आप बता दें कि वो कैसी यूनिवर्सिटी ज़बरदस्त है, डीएमयू अच्छी यूनिवर्सिटी है, मेडिकल के हिसाब से बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। आप करंट रहे, अल्लाह खैर करेगा। खुरम अब्बास के अब 200 आते हैं भाई रिजल्ट कार्ड का, अभी 200 लेते हैं भाई रिजल्ट कार्ड का। ये जीसी वालों ने जो महंगे हो गए हैं, इनका रेट हाई हो गया है भाई। रिजल्ट कार्ड की बात करें, जीसी यूनिवर्सिटी लिया कैंपस की बात कर रहा हूँ भाई, महंगाई भी तो हो गई है। ठीक है, कोई नहीं, आप 6 सेमेस्टर आपके हो गए या 7, 1400 लगेगा। 1400 आपका कोई मसला नहीं है, एक स्कॉलरशिप में आपके जितने खर्चे हुए होंगे सारे पूरे हो जाएंगे भाई। खुरम मुबारक अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई, यार बिजनेस मेजर पे एक वीडियो बनाया। हाँ बिजनेस मेजर पे इंशाल्लाह, वो कैसे स्पेसिफिक मेजर पे तो नहीं बन सकती, लेकिन चलें देखते हैं क्या बनता है। उस्मान तारिक अस्सलाम वालेकुम सलाम, आई गॉट एक्सेप्टेंस फॉर 4 यूनिवर्सिटी, ईस्ट चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ई कस्ट, ये ईस्ट चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये तो ई कस्ट हो गया, दोबारा आपने ई कस्ट लिख दिया, हस्ट ई कस्ट एंड शान जतांग यूनिवर्सिटी। आई अप्लाई फॉर पीएचडी केमिस्ट्री इन विच यूनिवर्सिटी आई हैव टू अप्लाई ऑन सीएससी स्कॉलरशिप। सीएससी स्कॉलरशिप, हस्ट में सीएससी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, बाकियों को छोड़ दें, बस हस्ट
हस्ट आपकी सीएससी प्रायोरिटी होनी चाहिए भाई, क्योंकि इसमें और कोई स्कॉलरशिप नहीं है। बाकी रही ई कस्ट की बात, ई कस्ट में शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अप्लाई करें, फीस उसकी भी है 600 RMB, हस्ट में के बीच भी 600 RMB होती है। ई कस्ट में 600 या 800 मुझे पता नहीं, हस्ट की 600 RMB होती है, शियान जो होता की भी 800 RMB फीस होती है। ये मिला के कोई 2000 RMB मेरे ख्याल में, 6 और 6 12, अगर 6 करें और 8 2000 RMB, 80,000 तो आपका फीस का हो गया, 4 दूनी 8, ठीक है, 80,000 तो आपका फीस आ गया। सीधा सीधा 80,000 साइड पे करके इन 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें अगर आपने करना है। बाकी अगर आप सीएससी का पूछ रहे हैं तो वो करें हस्ट यूनिवर्सिटी में, और बाकी शियान जोदांग की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, ई कस्ट में शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, दैट्स इट। पहली आपने यूनिवर्सिटी जो लिखे ईस्ट चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो भी ई कस्ट ही बन गई ना, तो वो आप यूनिवर्सिटी, या तो मैं प्रोनाउंसिएशन में गलती हो गई है, जो भी आप दोबारा कंफर्म करें। तो बाकी चौथी यूनिवर्सिटी का मैं फिर आपको बाद में बता दूंगा। अच्छा, मलिक सदाम का क्वेश्चन था कि इज इट ओके इफ लेक्चर गिव एक्सेप्टेंस लेटर आर शुड प्रेफर ओवर प्रोफेसर फॉर हनान यूनिवर्सिटी, बट माय फील्ड इज मोर रिलेटेड टू दैट ऑफ लेक्चर, थैंक प्रोफेसर मोर एवर, प्रोफेसर इज वेरी खड़ूस, मोर एवर इज एनी एप्लीकेशन फी ऑफ हनान यूनिवर्सिटी। हनान यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फी कोई नहीं है, वो लेक्चर उनका एक्सेप्टेंस लेटर पे लिखा हुआ है। लेक्चर के पास तो अथॉरिटी नहीं होती कि वो एक्सेप्टेंस लेटर दे। अगर आपका उसके साथ वो मैच कर रहा है तो फिर आप उनसे पूछें कि लेक्चर के, आप लेक्चर है ना, इनको तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो है अथॉरिटी भी नहीं है, आप कैसे दे रहे हैं, या उनसे पूछें कि हाउ मैनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी अलाउड टू यू, तो इस तरह पूछें। या फिर जो है आप जो है प्रोफेसर के पास, उससे उसके प्रोफेसर के साथ अप्लाई करें, देख लें क्या करना है। लेकिन कब बाज़ वेबसाइट पे ना लेक्चरर लिखा होता है, उनकी डेजिग्नेशन जो है चेंज हो चुकी है, तो वेबसाइट जो अपडेट नहीं करते वो, तो ये मसला होता है। लेट्स डू इट के लिए भाई आहिस्ता आहिस्ता और पूरा पढ़ना, बट बहुत दुखी हूँ मैं। रिकमेंड किया होता जिस प्रोफेसर रिकमेंड किया होता मैं रिकमेंड किया होता जिस प्रोफेसर ने, ये उनको मेल भी करते हैं, नहीं, रिकमेंडेशन लेटर जिस पे होता हो सकता है उसको मेल कर दें, बाकी जिसने रिकमेंड किया उसको मेल नहीं करते। अच्छा, और मुझे 3 एक्सेप्टेंस लेटर मिले हैं, अभी भी आप दुखी हैं, लेटर मिले हैं 3 सब्जेक्ट चाइनीज़ में हैं। अच्छा, दुख ये है, अब समझ आ रही है कि किस दीवार में सर मारूं। आपकी यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी रिलेटेड है और इंग्लिश में है, उस पर सबको मेल कर दी हैं, नो रिप्लाई। मैं सारी रात मेल करती, लेकिन अच्छा ये आप फीमेल हैं, सॉरी, क्योंकि वो जब कोई मेल रिस्पॉन्स का कमेंट करता है तो उसका एक वो रिप्लाई करने का वो एक अलग एटीट्यूड होता है, और जब फीमेल करती है तो उसका अलग होता है, सॉरी। अच्छा, उसमें जो है रिलेटेड और इंग्लिश में है, उस पर सबको मेल कर दी है, वो नो रिप्लाई, सारी रात मेल करती हूँ, अब प्रोफेसर नहीं मिल रहा। शुरू में 1 मंथ 3 एक्सेप्टेंस लेटर मिले थे, अब 3000 से ज़्यादा मेल कर दूँ, नो रिप्लाई। आप CV चेंज करें, या फिर बल्कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिले हैं, दैट्स मीन्स की CV सही थी, लेकिन फिर भी आप उनमें रिसर्च डायरेक्शन आगे पीछे चेंजेस करके आप अप्लाई करें, दोबारा सेंड करें तो हो सकता है मिलेगा। हमारी यूनिवर्सिटी में अगर है तो इसमें PhD के लिए अप्लाई करना है या मास्टर के लिए करना है, तो इसमें लिखा हुआ नहीं है PhD के लिए या मास्टर के लिए। चले, अगर हमारी यूनिवर्सिटी में आपने करना है, मैं हमारी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, तो इसमें आप PhD के लिए अपने अप्लाई करना है तो इस मेजर में अप्लाई करें। CSE के लिए बिल्कुल भी हमारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई ना करें, इसमें सीट्स बहुत कम है, ठीक है। बाकी रही बात एक्सेप्टेंस लेटर की, चाइनीज़ में है तो वो डिपेंड करता है किस यूनिवर्सिटी में है, किन यूनिवर्सिटीज़ में है आपका चाइनीज़ में जिसमें आपसे एक्सेप्टेंस लेटर मिला है। अगर तो आप यूनिवर्सिटी के नेम बताएं नेक्स्ट कमेंट में, तो नेक्स्ट वीडियो में, तो फिर मैं आपको बता दूंगा। अगर तो उनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है तो आप उनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में चाइनीज़ मेजर में अप्लाई कर दें, हो सकता है आपको स्कॉलरशिप मिले। और चाइनीज़ लैंग्वेज में जो है आप अप्लाई करते हैं तो आपको चांसेस आपके बन भी सकते हैं अगर एक्सेप्टेंस हो। जैसे साउथ ईस्ट की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, उसमें कुछ मेजर्स हैं, या वहाँ पर यूनिवर्सिटी खुद 1 साल पढ़ाती है चाइनीज़ लैंग्वेज, ठीक है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। फिर आपको मेजर में जो है आपको फिर मेजर में भेजा जाता है। उसके बाद सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी में भी इस तरह हुआ था, और शियान जोतांग में भी इस तरह है, और एक खोमिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो इस तरह होता है यूनिवर्सिटी का। अगर तो उनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है फिर मैं आपको कुछ बता सकता हूँ कि अगर हाँ उनमें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, या फिर मैं इन्फॉर्मेशन कुछ कहीं से इकट्ठी करूँगा, तो यही होगा, हो सकता है, ठीक है। बाकी हाँ, BBF पता नहीं क्या है। अस्सलाम वालेकुम, डज बैंक स्टेटमेंट इज नेसेसरी ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन और इट्स रिक्वायर्ड फॉर ड्यूरिंग वीज़ा प्रोसेस। ये वीज़ा प्रोसेस के लिए होती है, अप्लाई करने के लिए किसी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। अब्बास, क्या कब से आपकी वीडियोस देख रहा हूँ मैं, कभी क्वेश्चन नहीं किया। मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या मास्टर में अगर आप मेडिकल के हों तो मैथ का कोई सब्जेक्ट वगैरह होता है, स्टेटस वगैरह, स्पोर्टिंग में प्रोफेसर हेल्प करते हैं?
भई आप मेडिकल के हैं तो ये नहीं, ये इस तरह के कोई सब्जेक्ट नहीं होते, आपके रिलेटेड होते हैं मोस्टली, अगर होंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस, बल्कि वो आपका नहीं होता। तो यहाँ पे ये मैं, अगर आप मैथ से परेशान हैं या स्टैटिस्टिक्स वगैरह से परेशान हैं, आप मेडिकल स्टूडेंट, तो ये भाई उस तरह की मैथ नहीं होती जो मैट्रिक और में होती है, या फिर एफएससी नॉन मेडिकल जो हम करते हैं वहाँ पे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, इस तरह की कोई औखी वो नहीं होती, या होती भी कभी-कभी रिपोर्ट्स वगैरह होती है। तो ये चाइना में कोर्स वर्क इतना मुश्किल नहीं है, मेन है रिसर्च वर्क। तो मैथ का अगर आप परेशान हैं इस वजह से कि मैथ के कोई स्टेटस है, या फिर आपको इसका शौक है पूछने का कि भाई, मतलब कि आपको शौक है, ये पूछने का नहीं, शौक है अगर आपको स्टैटिक्स के सब्जेक्ट का, तो फिर जो है होते हैं, लेकिन इतने खास औखे नहीं होते। हाँ, अगर आप डर से पूछ रहे हैं कि स्टैटिक्स होता है तो मुझे वो नहीं आती, तो वो भी थोड़े से होते हैं, कोई ज़्यादा वो नहीं है, तो मसला नहीं होता, डोंट वरी। इस कोर्स को छोड़ दें, फिलहाल इसको छोड़ दें कि आपकी स्टडी औखी है या सौखी होगी। फिलहाल ये करें कि स्टडी के लिए स्कॉलरशिप हासिल करनी है, ठीक है? तो वो औखा है पहला काम, ठीक है? नामुमकिन नहीं है, तो उससे हासिल करें। जब आप स्कॉलरशिप हासिल कर लेंगे ना, ये डाढ़ा औखा काम है स्कॉलरशिप हासिल करना, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसके बाद जो आपकी स्टडी होगी वो आपको बहुत सौखी लगेगी। जब आप वीज़ा-शीज़ा अपने जान मार के एक्सेप्टेंस लेटर हासिल करेंगे, उसके बाद स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, डॉक्यूमेंट्स आपके वीज़ा डॉक्यूमेंट्स आएँगे। आधी टेंशन आपको तभी होगी, खत्म होगी जब आप डॉक्यूमेंट्स आपको रिसीव करने जाएँगे। लड़कों ने मुझे जो है यकीन माने, जब उनकी स्कॉलरशिप लगी तो वो बाइक पे जा रहे थे, वापसी पे आ रहे थे, ये देख इरफान भाई, ये देख हम डॉक्यूमेंट्स जो है रिसीव करके लेके आए हैं, हम आ रहे हैं चाइना, ये वो। तो बहुत खुशी होती है कि भाई इस तरह, तो वो जब आपकी फील होगी आधी खुशी, तो आपको वहीं पे मिल जाएगी। बाकी जब खुशी जो है वो फिर आपकी जब वीज़ा शीज़ा लग जाएगा, वो 30% खुशी आपकी वो बाकी हो जाएगी, और बाकी रही 20% खुशी जो बची होगी, वो जब चाइना में लैंड करेंगे तब नहीं होगी, जब आपको पहला स्टाइपेंड मिलेगा तब होगी, ठीक है? तो उसके बाद ये खुशियाँ पीछे से रिवर्स होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपको पढ़ना फिर पड़ेगा और उसके बाद रिसर्च करनी पड़ेगी। तो वो स्टाइपेंड भी साथ-साथ जब मिलता है हर महीने, तो वो सारी खुशी फिर दोबारा बूस्ट अप हो जाती है, बूम! ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। स्टडी को छोड़ दो फिलहाल, आपका स्टडी के साथ फिलहाल कोई लेना-देना नहीं है। फिलहाल आपका स्कॉलरशिप के साथ लेना-देना है। हाँ, द नेचर के नेम से था कि ब्रदर योर वीडियोस इज टू यूजफुल फॉर मी, आई रियली लाइक इट, आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन, कैन यू टेल मी, कैन यू क्वेश्चन दैट यू कैन अप्लाई फॉर सीएससी अंडर 18 अकॉर्डिंग टू माय सीएनआईसी, बिकॉज ऑफ दिस यू नीड टू पासपोर्ट। आई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई, लेकिन बैचलर के लिए कोई फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोफेसर की डिटेल्स नहीं है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे प्रोफेसर प्रोफाइल कैसे ढूंढें? चाइनीज़ में मेजर ओपन करें, लिंक मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आपने ओपन करना है। अच्छा, हाँ, 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 अच्छा जी, मैं सोचा कि आप पश्तून हैं, इसलिए पश्तो में कमेंट किया था। चलो कोई नहीं, बहुत शुक्रिया जिगर, कोई मसला नहीं है। चाल दे, खुशहाल दे, तगड़ा जोड़ दे, सेहत तबीयत बराबर दे, बस यही आती है। या इसके बाद जो है 4-5 तक जो पश्तो में गिनती होती है, वाद वाद रे स्लो पिंजी, बस इसके अलावा कुछ नहीं। सॉरी, मैं फिर किस काम में लग गया हूँ। मेरा अपना तरीकाकार है, मैंने बहुत कोशिश की कि अपने आप को चेंज करूँ, अपना फ़न जो है ये इसमें थोड़ा सा एलिमेंट कम करूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है जो है कब ख़त्म हो जाए। तो पाजी कदी हंस भी लिया करो, वही वाला सीन है। अच्छा, आसिफ नवाज़ का क्वेश्चन है कि बट वी हैव टू गेट पुट एजेंसी नंबर एट वंस, सो but have to put the name of the 3 preference institution, then we'll apply for each institute। ये सीएससी के फॉर्म में बात हो रहे हैं। ये 3 जो प्रेफरेंस होती हैं वो सीएससी में एक कैटेगरी में होती हैं, बी कैटेगरी में एक होती है। हाँ, 3 में जो प्रेफरेंसेस होती हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं, 1 2 3, वो एक कैटेगरी के लिए होती है। वो तो खैर इतना बड़ा कमेंट, क्योंकि 40 मिनट की 42 मिनट की वीडियो बन गई है, तो पता नहीं क्या सीन होगा। अच्छा, मुसाब अजी का क्वेश्चन है, वालेकुम अस्सलाम ब्रदर, मैं बीएस बायोटेक्नोलॉजी किया है और सीजीपीए 3.42 है। मुझे दालिन मेडिकल यूनिवर्सिटी से हॉस्पिटल एफिलिएटेड है, दालिन मेडिकल यूनिवर्सिटी से मेजर सर्जरी में एक्सेप्टेंस लेटर मिला है। प्रोफेसर सर्जन है, सर्जन है शायद, और कह रहा है कि लास्ट ईयर उसने 4 स्टूडेंट्स को एक्सेप्टेंस लेटर दी थी और एक भी नहीं है, लेकिन तुम अच्छे स्टूडेंट्स हो, पब्लिकेशन है, होपफुल सपोर्ट करूंगा, और अपने रिप्लाई वगैरह ठीक करता है। अब वीचैट पर ऐड है, कह रहा है मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा। मैं पहले भी बताया था, मुझे बहुत सी यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस मिल चुकी है, जिसमें मैंने यूईएसटीसी, यूकास का, चाइना एग्रीकल्चर, खोमिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी वगैरह इंक्लूड है। क्या मुझे सीएससी के चांस इधर ले लेना चाहिए क्या? क्योंकि चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाले सुपरवाइजर भी बहुत कोऑपरेटिव है, मुझे लगता है वहाँ मेरा इजीली हो जाएगा। क्या करूँ? दालिन मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स होते हैं सिलेक्ट। बायोटेक्नोलॉजी का, हाँ, ये इसमें टफ होता है कंपटीशन। बाकी आप कह रहे हैं कि चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जहाँ पे आपको लगता है कि आपका इजीली एडमिशन हो जाएगा, फिर वहाँ पे अप्लाई करें। अगर प्रोफेसर कह रहा है कि आपको सपोर्ट करूँगा फुल टाइम, फिर आप इसी के साथ जा सकते हैं। बाकी तो लक है, अब लक आप आजमाना चाहें उसमें अप्लाई अपना आजमाइए, इसमें ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ईजिली हो जाएगा, फिर आप वहीं पर अप्लाई करें। यूनिवर्सिटी के रैंक को ना देखें कि भाई वो वाली यूनिवर्सिटी अच्छी है, वो वाली वो थोड़ी माठी है, तो
उसको ना देखें, अपनी सपोर्टिव को देखें, प्रोफेसर या आपको कहाँ पे पॉजिटिव साइन लग रहा है। आसिम नवाज़ का क्वेश्चन था कि दोबारा कि सर व्हेन वी आर अप्लाइंग फॉर टाइप ए एंड वी हैव टू पुट द नेम ऑफ द 3 प्रेफरेंस इंस्टीट्यूशन। टाइप ए के लिए आप अप्लाई कर दें, ऑलरेडी जो मैंने इस टाइप ए पे वीडियो बनाई थी, पता नहीं क्या नेम है, डज द प्रोफेसर दैट आई हैव टू गेट एन एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम हैव टू बी रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ माई स्टडी, आई हैव tried to find a nursing professor of one university and other but I was unsuccessful, what should I do now। आप उससे रिलेटेड, आप जो आपका मेजर है नर्सिंग से रिलेटेड, जो रिलेट करता है, उसमें आप प्रोफेसर फिर फाइंड करें। What happens if I start the application but have not submitted all my documents yet? नहीं, आप स्टार्ट नहीं कर सकते। स्टार्ट जो है एप्लीकेशन मीन्स कि आपका ऑनलाइन फॉर्म आधा छोड़ देंगे, उससे का तो कोई फायदा नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन पूरा करना होगा डेडलाइन से पहले पहले। फ्याज के नाम के बाद बर्थ सर्टिफिकेट तो नहीं चाहिए होता है थ्रू प्रोसेस ऑफ CSE स्कॉलरशिप निश्ता। अच्छा, नेक्स्ट है जी बाबर अली का क्वेश्चन था कि भाई मेरा क्वेश्चन था कि मुझे एक शंघाई ओशन यूनिवर्सिटी में, 2 सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी में, दूसरा सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी में, तीसरा जुलियन यूनिवर्सिटी में, चौथा दाल यूनिवर्सिटी में, पांचवा तैयान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, हार्वर्ड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, तो उनमें कौन सी यूनिवर्सिटी में CSE और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप अप्लाई करूँ? मेरा मेजर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। मैकेनिकल है शंघाई ओशन यूनिवर्सिटी, इसमें आप देखें शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है या नहीं है। सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, इसमें तो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में अप्लाई करें। जिलियन यूनिवर्सिटी में CSE स्कॉलरशिप है, इसमें आई थिंक मैकेनिकल का शायद ना हो। तो बाकी दालिन यूनिवर्सिटी या दालिन मेडिकल यूनिवर्सिटी, दालिन मेडिकल तो मेडिकल के, दालिन यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी, इसमें आप ट्राई कर सकते हैं। ताइयुआन यूनिवर्सिटी जो है, इसमें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, आप उसके लिए ट्राई करें। हार्वर्ड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो है, इसमें भी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, लेकिन ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं है। इसमें भी अच्छे स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं हार्वर्ड इंजीनियरिंग में, लेकिन मैकेनिकल के हिसाब से मुझे इसका आइडिया नहीं है कि मैकेनिकल में क्या क्या किस में कह सकते हैं। लेकिन मैकेनिकल का अगर आपका सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे, मेरा कजन वहीं पे पढ़ता है, सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल में है, उसका जो है मेजर इंग्लिश में है, नहीं है, सॉरी इंग्लिश में नहीं है, चाइनीज़ में, और 1 साल वो पहले उसने चाइनीज़ पढ़ी, उसके बाद मेजर में बैठा, तो ये एक दिक्कत है। ठीक है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है वहाँ पे। बाकी CSE में भी आई थिंक नहीं होगा, फिर अगर यूनिवर्सिटी में नहीं है तो दालिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप लिए अप्लाई कर दें। CSE में भी इधर ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। दालिन यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल आई थिंक होगी। बाकी ताइवान का मैंने बता दिया, हार्वर्ड का इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में देख, मैं दोस्त से पता करूंगा मैकेनिकल के हैं या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इस वीडियो में कमेंट में पता कीजिएगा कि आपने पता किया या नहीं हार्वर्ड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का, कि वहाँ पे मैकेनिकल वाले हैं या नहीं है। ऐशा पता नहीं क्या है, गुइडांग ओशन यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर मिला है मुझे, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप 2000 युआन काफ़ी है। क्या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप हाँ 2000 युआन काफ़ी है, कोई मसला नहीं। उनका पता नहीं क्या नेम है, मेरा 2.7 CGPA स्कॉलरशिप मिल सकती है, लक है, बिल्कुल ट्राई करें। Real man, thanks for doing great job. Okay. Amir का क्वेश्चन है कि Assalamu alaikum, I got an acceptance letter from Sichuan University Business School Master Program. I want to know that the acceptance letter here scholarship कब अनाउंस होती हैं, इसका देखना पड़ेगा कब अनाउंस होती हैं। अभी मोस्टली 10-15 दिन के बाद सब यूनिवर्सिटी के स्टार्ट हो जाएंगी। मलीज़ में एक फयाज अहमद का क्वेश्चन था कि साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी पे वीडियो बनाए। ओके, मैंने कुछ दिन पहले अकाउंट बनाया था, फिर कुछ अमाउंट ओके ये हो गया था। ओके, ये एक वीडियो में जितने कमेंट थे ये मैंने कवर कर दिए, और मैंने सोने वाला था यहाँ पे, अभी टाइम हो गया था 1:10 हो गए जब मैं वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा चलें, आपसे कहा था कि मैं 2 वीडियो बनाऊँगा, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, कभी कभी रोज़ाना नहीं, क्योंकि ये ना हो आप कहेंगे आपने कहा था जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, लेकिन आपने कहा था कल मैं वीडियो बनाऊँगा, आपने तो नहीं बनाई, तो फिर जो है ये अपन पे ब्लेम आएगा। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। 47 मिनट की वीडियो बन गई है, पता नहीं कौन कितनी वीडियो देखता है, अपने कमेंट का इंतज़ार कर करके आपने कहाँ पे पहुँचे होंगे। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।